नीतीश कुमार ने की शराबबंदी, लेकिन पियक्कड़ों ने कभी नहीं जताई रजामंदी। तभी तो सीएम नीतीश कुमार भी लाचार होकर बोल पड़े कि पियोगे तो मरोगे। होम डिलीवरी जैसे शब्द को जोमेटो ने नहीं, शराबबंदी ने मशहूर किया। बिहार पुलिस सड़क पर कर रही शराबबंदी, लेकिन गली गली में आसानी से उपलब्ध है शराब। पियक्कड़ों को तो पकड़ लेती है बिहार पुलिस, लेकिन उत्पादक व होलसेलर काट रहे चांदी। शराबियों और कुछ प्रशासनिक बयानों ने करा दी है सरकार की किरकिरी। शराबबंदी को लागू करने के लिए जो सोशल स्क्वाड बनाने की जरूरत थी, लेकिन नहीं बना। शो के प्रायोजक है मां भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड, मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सोल्यूशन, न्यू 0 माइल दादर रोड मुजफ्फरपुर। हमारे देश में एक बात हर जगह कही जाती है और इसे कहीं न कहीं साइंस भी सपोर्ट करती है। बात यह है कि जिस चीज पर जितना रोक लगाओगे वो चीज उतनी ही ज्यादा बढ़ेगी। गोल गोल न घुमाकर अब मुद्दे पर आते हैं। ये रोक है बिहार में शराबबंदी की। इस राज्य में जब शराब को बैन किया गया तो यह कहा गया था कि इससे राज्य में शराब की खपत कम होगी, लेकिन नियम बनने के कुछ ही साल में क्या हुआ आपके सामने है। शराब के सेवन में बिहार महाराष्ट्र जैसे राज्य को पीछे छोड़ चुका है। आपको बता दें कि बिहार में शराबबंदी लागू है, लेकिन यहाँ शराब की खपत महाराष्ट्र से भी ज्यादा है। महाराष्ट्र में शराबबंदी नहीं है। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वे के आंकड़े बताते हैं कि ड्राई स्टेट होने के बावजूद बिहार में महाराष्ट्र से ज्यादा शराब की खपत होती है। बिहार में साल 2016 के अप्रैल माह से आधिकारिक तौर पर शराबबंदी लागू है, लेकिन सूबे के अलग अलग हिस्सों में पकड़े जाने वाली शराब और जहरीली शराब की खेप के साथ अब तक हजारों मौतें हो चुकी हैं। सरकार जहां शराबबंदी को लेकर कई मौके पर अपनी पीठ थपथपाती है, वहीं होम डिलीवरी और शराब माफिया जैसे शब्द लोगों के बीच आम बोलचाल का हिस्सा बन चुके हैं, जिसका जीता जागता उदाहरण गोपालगंज से आई ये तस्वीर है। फुलवरिया थाना है आपन, हम पियतनी अपना बाप की कमाई पियतनी, फिर कुनरवा जेल में जाए, पीला के शुरू में फिर छूट के आई। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार शराबबंदी को लागू रखने के पक्ष में जो दलीलें देते हैं, उन दलीलों में वे इस बात पर हमेशा जोर देते हैं कि कैसे जब सूबे में शराबबंदी लागू की गई तब यह सर्वसम्मति से किया गया था। सूबे का कोई भी राजनीतिक दल इसके विरोध में नहीं था। हालांकि बीते वर्ष शराबबंदी को लेकर हुई समीक्षा बैठक में पहले भी सूबे की सरकार में साझेदार भाजपा और हम जैसी पार्टियों ने शराबबंदी पर पुनर्विचार की बात कही थी। वहीं वर्तमान समय में सूबे के नीतीश सरकार के सहयोगी पार्टी आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह सूबे में लागू शराबबंदी को लेकर सरकार को हमेशा कटघरे में खड़ा करते रहे हैं। एक बार समीक्षा करते हुए सीएम कुमार ने जहां समीक्षा से पहले बयान दिया था कि पियोगे तो मरोगे, वहीं वर्तमान उप मुख्यमंत्री व उस समय के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने सरकार पर हमला बोलते हुए समीक्षा बैठक को भिक्षा बैठक करार दिया था। इसके साथ ही सरकार व शासन प्रशासन चलाने वाले कई आला अफसर व नेता दबी जुबान यह बात स्वीकारते हैं कि शराब की तस्करी के बढ़ते मामलों को कंट्रोल करना मुश्किल होता जा रहा है। तभी तो मुजफ्फरपुर में नीतीश बाबू की तेज तरार पुलिस ऐसा बयान देती है जिससे बिहार पुलिस का चेहरा शर्म से झुक जाए। अपने हिसाब से जो है चोरी करके रात में बिठवाता है। दारू कैसे बिहार में बंद होगा? खुद स्टाफ जो है वो कालाबाजारी करता है, बेचता है, दारू पकड़ता है, गरीब को उठा कर ले आता है, जिसको खाने के लिए नहीं है उसको जेल भेजा जाता है। हमारे माफिया से 10 लाख 5 लाख रुपया ले करके और उसको सेलिंग होता है। लोग रेड में जाते हैं तो चुलाई पकड़ाता है, तो पीने वाला भी पकड़ाता है, तो पीने वाला को जेल पकड़ कर रख लिया जाता है। बेचने वाला को जो है 40,000 50,000 20,000 रुपया लेकर के रास्ते में छोड़ दिया जाता है। मुंह में ताड़ी दारू लगाकर उसको क्या किया जाता है, पॉइंट बनाया जाता है। और रोज का यही रवैया है। 20 गो 25 गो 30 गो 50 गो उठा कर ले आता है। रिक्शा ठेला वाला को जो रोड पर चल रहा है, घर में से निकल रहा है, उसको पकड़ कर मैंने गाड़ी में बैठा लिया जाता है। हम लोग से भी करवाया जाता था। हाँ, दारू वाकई में बेचा जाता है। दारू तो रास्ते में बिक जाता है। रास्ते में यहाँ से बेचता है, थाना पर से बेचता है, वो अपने हिसाब से बेचवाता है दारू। जब हम और 10 कार्टून 20 कार्टून दारू पकड़ाता है तो यहाँ रखता है, लोग अपने हिसाब से जो है चोरी करके रात में बेचवाता है। दारू कैसे बिहार में बंद होगा? खुद स्टाफ जो है वो कालाबाजारी करता है, दारू छापता है और बेचता है। वो क्या सबसे बड़ी बात यह है कि कौन सा ऐसा प्रदेश है जो नशे के व्यापार में 20,000 करोड़ रुपए अपनी जेब में डाल लेगा। नीतीश की पुलिस पीने वालों को तो पकड़ लेती है, लेकिन यह कहां से आया और कहां इसका उत्पादन हुआ, किसने होलसेल में खरीदा और किसने रिटेलर को बेचा, या नहीं पकड़ पाती। शराबबंदी के राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक पक्ष के सवाल पर एएन सिन्हा इंस्टीट्यूट के पूर्व निदेशक प्रोफेसर डीएम दिवाकर कहते हैं कि शराबबंदी सैद्धांतिक रूप से अच्छी चीज है, इसे सभी अच्छा मानते हैं, लेकिन जब सरकार शासन चलाने के बजाय समाज सुधार करने लगे तो दिक्कतें आने लगती है।
यह सरकार का काम नहीं है। यदि सरकार मदद ही करना चाहती है तो सबसे पहले नशाबंदी की मुहिम में लगे उन लोगों की मदद करनी चाहिए। हाँ, सरकार चाहे तो ऐसे प्रावधान बनाए जिन्हें लागू किया जा सके, नहीं तो सरकार शराबबंदी के नाम पर तमाशा तो कर ही रही है। वे सरकार की दुविधा पर कहते हैं कि सरकार ने राज्य में शराबबंदी लागू की है तो वह मौतों को स्वीकारती भी नहीं। यदि वह ऐसा स्वीकारेगी कि मौत शराब पीने से हुई है तो विपक्ष हमलावर हो जाएगा। सरकार उसे राजनीतिक तौर पर स्वीकार नहीं करती। शराबबंदी को लागू करने के लिए जो सोशल स्क्वाड बनाने की जरूरत थी वो तो हुआ ही नहीं। घर पकड़ के नाम पर कैरियर और पैडलर पकड़े जा रहे हैं और शराब बनने वाले तो कहीं पकड़ में ही नहीं आते। मुख्यमंत्री के गृह जिले के 11 साल के बच्चे सोनू को तो अभी भूले ही नहीं होंगे आप, जिसने सूबे के मुखिया के सामने अपनी पढ़ाई लिखाई की गुहार लगाई, साथ ही अपने पिता के शराबी होने की भी बात कही थी। अब सवाल यह भी बनता था कि शराबबंदी वाले राज्य में सोनू के पिता को शराब कैसे मिल जा रही थी और जहरीली शराब से मौतों का सिलसिला 2016 से लेकर अब तक क्यों नहीं थमता। आपके नजर में सरकार 2016 से अब तक कुल 6 सालों में शराबबंदी को कितना सफल बना सकी है? आप अपना जवाब हमें कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। साथ ही यह भी बताइएगा कि क्या आपके क्षेत्र में मौजूदा समय में भी शराब बिक्री या तस्करी होती है, तो इसको भी आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर खबर चीज है, जियोगे मरोगे, और ये सब करके, और बापू ने जो कहा आजादी की लड़ाई के दिनों में, तो उस समय भी जो कहा हम एक एक घर तक पहुंचा दिए। तो एक एक तरह की बात है, तो देख न रहे हैं कितना गड़बड़ है। लोग मत पिए, इधर उधर मत करें। चीज है, जियोगे मरोगे, और ये सब करके, और बापू ने जो कहा आजादी की लड़ाई के दिनों में, तो उस समय भी जो कहा हम एक एक घर तक पहुंचा दिए। तो एक एक तरह की बात है, तो देख न रहे हैं कितना गड़बड़ है। लोग मत पिए, इधर उधर मत। लेटेस्ट और ठोस फर्नीचर खरीदना हुआ आसान अफजल फर्नीचर से। यहाँ आपको मात्र 34,500 में पूरा फर्नीचर सेट मिलेगा। स्टोर स्थित है मुजफ्फरपुर के नरसंदा चौक पर। ऑर्डर करने के लिए अभी संपर्क करें 9931485437 पर। तो पापा जो है वो शराब पीते हैं और ताली पीते हैं, उसमें हमारा सारा पैसा खत्म हो गया। ये मांग है सर कि हमको शिक्षा चाहिए, हमको शिक्षा चाहिए, और सरकारी स्कूल में सर शिक्षा नहीं होती है। हम जानते हैं और हमको पापा जो है वो शराब पीते हैं और ताली पीते हैं, उसमें हमारा सारा पैसा खत्म हो जाता है। और जो हम पढ़ा करके लाते हैं वो भी पैसा वो ले लेते हैं। ऐसे ही पासवान नगर के हरमल बाबा के नीचे सीएम साहब बोले कि एगो आदमी वो शुरू बार आए और बोले कि क्या परेशानी है वो हम बताएं कि हमको ये शिक्षा। अपने सपनों की आशिया को दे एक नई पहचान माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड के साथ, जो है ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ कजारिया। देश की मिट्टी से बनी टाइल से देश को बनाते हैं, और जहां मिलती है सभी प्रकार के इंडियन एंड इम्पोर्टेड ग्रेनाइट, मार्बल, सैनिटरी एवं कोटा स्टोन का अनोखा एवं आकर्षक संग्रह। माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सॉल्यूशंस। न्यू 0 माइल दादर रोड मुजफ्फरपुर। कॉल 9934753111।